श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज हम आपको श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद में कथा सुनाते हैं अजामिल की। और अब तक आपको जो कथा सुनाई गई प्रभु श्री राम के बारे में और सीता जी के बारे में, जब रावण ने सीता को अशोक वन में छोड़ा था, अशोक वृक्ष के नीचे, तभी सीता माता जी प्रभु श्री राम का नाम जप किया करती थी। उसी से सभी वृक्षों के पत्ते भी प्रभु श्री राम के नाम को जप किया करते थे। और अब हम आपको उसी तरह का दृष्टांत जन्नाबाई के नाम से सुनाते हैं। जब तो जन्नाबाई भी किया करती थी। जन्नाबाई गोबर के उपले जब बनाती थी तो भगवान के ध्यान में लग जाती थी और विट्ठल विट्ठल नाम जप किया करती थी। और जब जन्नाबाई उपले बनाती तभी सूखने के बाद कोई जन्नाबाई के उपले को उठा करके ले जाता था। तभी जन्नाबाई ने नामदेव से प्रार्थना की कि महाराज, मेरे उपलों को कोई उठा करके ले जाता है। तभी जन्नाबाई के कहने से नामदेव ने कहा कि आपके उपलों की क्या पहचान है, उपले तो सभी के एक जैसे होते हैं। तभी जन्नाबाई ने कहा कि महाराज, मेरे द्वारा बनाए गए उपलों में एक पहचान है, बड़ी आसान पहचान है। आप मेरे नाम के उपले उठा करके कान के सहारे लगाएंगे तभी मेरे उपलों में से विट्ठल विट्ठल नाम की आवाज़ आएगी। तभी नामदेव ने उन उपलों को देखा, अपने कान के सहारे लगा करके सुना तो उन उपलों में विट्ठल विट्ठल का नाम जप होता था। तभी नामदेव महाराज ने उन उपलों को जन्नाबाई को सौंप दिया कि तुम्हारे जो उपले हैं इनमें विट्ठल की आवाज़ आती है और आज से नामदेव मैं नहीं हूँ, नामदेव तुम हो। जब भी किसी भी काम को करो तो भगवान के नाम को जपते रहो। अगले उपले बनाते समय जन्नाबाई विट्ठल के नाम जप में ऐसी तल्लीन हो जाती थी कि उन जड़ उपलों में भी विट्ठल विट्ठल की आवाज़ सुनाई देती थी। जप की संख्या और फल की चर्चा इसके आगे की गई है। 2 नियमों का पालन हमेशा करना चाहिए, ब्रह्मचर्य और आस्तेय। 5 कोटि जप करने वाले को ज्ञान प्राप्त होता है। केवल पढ़ने रहने से ज्ञान का अनुभव नहीं हो सकता है। प्राचीन संतों के चरित्र में ऐसा कहीं भी नहीं है कि वे अमुक नाम के स्थान पर पढ़ाई करने के लिए गए थे। भगवत भक्ति से चित्त शुद्ध होने पर उन्हें आंतरिक स्वयं ज्ञान हो गया। पंडित शास्त्रों के पीछे दौड़ते हैं जबकि मीराबाई की वाणी के पीछे शास्त्र दौड़ते हैं। 13 कोटि जप करने से जीव और ईश्वर का मिलन होता है। कली काल में इसके सिवा अन्य कोई उपाय भी नहीं है। अधिकारी गुरु द्वारा मंत्र ग्रहण करने से मंत्र में दिव्य शक्ति आरोपित होती है। अजामिल भी नाम स्मरण से ही तर गया था। जो गुरु से नाम लिया जाता है उस मंत्र को जितना जपा जाएगा उतनी ही उस मंत्र में शक्ति विराजमान हो जाएगी। इसीलिए गुरु के मंत्र को जपना चाहिए। वेदांत के सिद्धांतों को समझना आसान नहीं है और समझने के बाद उनका अनुभव करना तो और भी कठिन है। आत्मा केवल दृष्टा है और दुख तो मात्र शरीर को ही होता है। ऐसी बातें करना और समझना तो आसान है, किंतु इन सिद्धांतों को अनुभव करना बड़ी टेढ़ी खीर है। नाम स्मरण बड़ा आसान है, भक्ति आसान और सरल है। वह मृत्यु को उजागर करती है, जप के बिना जीवन सुधरता नहीं है। जीवन में कथा मार्गदर्शिका है। वह मनुष्य को अपने सूक्ष्म दोषों का भान कराती है, किंतु उसका उद्धार तो नाम जप और नाम स्मरण से ही होता है। भगवान का नाम ही परमात्मा का स्वरूप है।
नाम के आश्रय लेने से ही पापों का विनाश होता है। सिद्धांत यानी दृष्टांत के बिना बुद्धि कुछ समझती नहीं है। इसलिए इस सिद्धांत को समझाने के लिए हम आपको अजामिल का एक दृष्टांत बताते हैं। हम सब अजामिल ही हैं। ये जीव माया में फंसा हुआ है। जो माया से एक रूप हो गया है वही अजामिल बताया गया है। जहां भी जाओगे माया साथ साथ जाएगी। कोयले की खान में उतरें और हाथ साफ रहें, ये संभव नहीं है। संसार में माया के संपर्क में आने से माया का स्पर्श तो करना ही पड़ता है। कोई भी जीव इस मृत्यु लोक पर आएगा तो माया का स्पर्श जरूर होगा, माया में लिप्त जरूर होगा और भगवान के भजन करने से उस माया से मुक्ति मिल जाती है। किंतु उनका स्पर्श अग्नि की भांति करना चाहिए। उसे विवेक रूपी चिमटे से पकड़ना चाहिए। वैसे तो अग्नि के बिना जीवन संभव नहीं है, फिर भी उसे कोई हाथ से नहीं पकड़ता, चिमटे से ही पकड़ता है, क्योंकि अग्नि उसे जला देती है। माया हमारा पीछा करती है, पर उससे हमें बच निकलना है और ईश्वर के पीछे लगना है। हम ईश्वर का पीछा करेंगे तो माया हमारा पीछा छोड़ देगी। माया का स्पर्श करते समय बड़ा सावधान रहना चाहिए। संसार में रहते हुए माया का त्याग करना तो संभव नहीं है। कनक और कांता ये दोनों माया के ही रूप हैं। प्रयत्न ऐसा करो कि दोनों में मन न फंसे। चाहे शरीर से पाप करो या मन से दंड तो भोगना ही पड़ेगा। कनक और कांता दो वस्तुओं में माया समाई हुई है। इन दोनों की ओर से जिसका मन हट जाता है उसका मन माया की ओर से हट जाता है। भगवान के चरणों में उसका मन लग जाता है। आज्ञा अजा का अर्थ है माया, और माया में फंसा हुआ जीव ही अजामिल है। अजामिल अनेक प्रकार से पाप करके भी जीवन यापन करता था। ये अजामिल पहले तो मंत्रवेता, सदाचारी और पवित्र व्यक्ति था, बहुत ही विद्वान था। एक दिन वह वन में गया था। रास्ते में उसने देखा कि एक शूद्र वैश्या के साथ काम क्रीड़ा कर रहा है। वैश्या की साड़ी सरक गई थी, इसलिए उसका स्वरूप उभरा हुआ दिखाई दिया। इस दृश्य को देखने से अजामिल कामवश हो गया और कामांध हो गया। वैश्या के ऐसे लुभावने रूप को देख करके अजामिल का मन भी भ्रष्ट हो गया। अजामिल ने एक ही बार वैश्या को देखा था, फिर भी उसका मन भ्रष्ट हो गया। तो हम प्रति रविवार को फिल्म देखने वाले के मन का तो क्या होगा, जो प्रतिदिन टीवी में नाटक फिल्म देखते हैं, उनका क्या होगा। कई लोगों ने तो नियम सा बना लिया कि प्रतिदिन रविवार को फिल्म देखी ही जाए। कई लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को भी साथ में ले जाते हैं। अपना जीवन तो बिगाड़ ही रहे हैं, अब तुम्हारा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। पाप पहले तो आंखों द्वारा शरीर में प्रवेश करता है। आंख बिगड़ी कि मन बिगड़ गया, और मन बिगड़ा तो जीवन भी बिगड़ेगा, नाम भी बिगड़ेगा। रावण की आंखें दुष्ट थी, इसलिए उसका नाम भी हमेशा के लिए बिगड़ गया। जो भी पाप मन में आते हैं आंखों के द्वारा ही प्रवेश करते हैं। आंखें बिगड़ने पर मन बिगड़ता है, और काम को आंखों में आने नहीं दोगे तो मन भी नहीं बिगड़ेगा, मन भी आपका नहीं बिगड़ेगा। मनुष्य शरीर से कहीं, किंतु आंख और मन से ही अधिक पाप करता है। वैश्या को देखने मात्र से अजामिल कूड़ा बन गया था। प्रयोजन के बिना किसी को भी आंखें मत दो, अर्थात उसे मत देखो। बिना कारण किसी चीज को मत देखो। आंखों में राम को रखोगे तो वहां काम नहीं आ सकेगा। आंखों के द्वारा ही सभी पाप प्रविष्ट होते हैं।
कामांध अजामिल वैश्या के घर गया और उसे समझा बुझा करके अपने घर ले आया। वह पापाचार करने लग गया, बुरा काम करने लग गया। एक बार कुछ साधु लोग घूमते घूमते अजामिल के घर आ गए। वैश्या ने देखा कि संत आए हैं तो उसने अन्न दान किया। वैसे तो वैश्या का अन्न ग्रहण करने का शास्त्रों ने निषेध बताया है, किंतु साधु लोगों ने देखा, ये जानते हुए कि अन्नदाता नारी वैश्या है, उन्होंने रसोई बनाई और भोजन भी कर लिया। साधु तो उससे अन्न ग्रहण करते हैं, उनका कल्याण भी करते हैं। वैश्या के कहने पर अजामिल ने साधुओं को वंदन किया। साधु ने कहा कि तेरे घर से भोजन मिल गया, किंतु दक्षिणा अभी तक बाकी है। तो अजामिल ने कहा कि मेरी यही दक्षिणा है कि मैंने आपको लूटा नहीं है, आपको छोड़ दिया है। मैं किसी भी साधु को धन नहीं देता हूं और कुछ मांगे तो मैं उनको देता भी नहीं हूं। वैश्या सहगर्भा थी, गर्भ से थी। साधु की इच्छा थी कि अजामिल का कल्याण हो जाए, तो उन्होंने कहा कि तेरे घर पुत्र का जन्म होने पर तो उसका नाम नारायण रख देना, क्योंकि साधु ने उसके घर में अन्न खाया था। अजामिल ने साधु से पूछा कि महाराज, मैं अपने पुत्र का नाम नारायण रखूं, उनका अपने पुत्र का नाम नारायण रख लूं तो उससे आपको क्या लाभ होगा? साधु ने कहा कि हमारे भगवान का नाम नारायण है, इसलिए नाम सुनकर के हमें आनंद होगा और भगवान का स्मरण होता रहेगा। अजामिल ने कहा कि ठीक है, मैं अपने पुत्र का नाम नारायण रख दूंगा। अजामिल के घर पुत्र का जन्म हुआ तो उसका नाम रखा गया नारायण। संतति के प्रति माता पिता का प्रेम कुछ विशेष होता है। जो अपनी संतान होती है उसमें माता पिता का ज्यादा प्रेम होता है। अजामिल बार बार नारायण को पुकारता और नारायण नाम लेने से उसे आदत हो गई थी। अतिशय पापी, बहुत बड़ा पापी अजामिल, अतिशय कामी व्यक्ति अपनी पूरी आयु जी नहीं सकता। जितना काम में आसक्त हो जाएगा तो उसकी मृत्यु जल्दी हो जाती है। अजामिल के अभी 12 वर्ष आयु के बाकी थे, लेकिन उसे यमदूत लेने के लिए आ गए। मृत्यु का समीप आने से अपने छोटे पुत्र नारायण के प्रति उसकी ज्यादा आसक्ति होने के कारण उसे नाम लेकर के पुकारने लगा, नारायण नारायण। जब यमदूत उसे दिखाई दिए तो भयभीत हो गया और भय में उसके मुख से नारायण नाम निकल गया। भोजन, धन, काम, सुख, स्थान, संतति और पुस्तकों में ये जीव फंसा रहता है। माता पिता का मन अपनी संतति में विशेष फंसा रहता है। प्रतिदिन की आदत के अनुसार अजामिल ने नाम लेकर के नारायण को कई बार पुकारा। उसका नारायण तो नहीं आया, किंतु वहां विष्णु भगवान ना पहुंचे। उन्होंने यमदूतों से कहा कि अजामिल को छोड़ दो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यमदूतों ने कहा कि अजामिल का चरित्र भ्रष्ट है, इसलिए वह जीने के लिए अपात्र है। विष्णु भगवान के दूतों ने कहा कि यह सच है कि अजामिल ने पाप किया है, किंतु भगवान का नाम लेकर के इसने अपने पापों का प्रायश्चित भी तो कर लिया। इस कारण उसके कुछ पाप जल गए हैं, इसलिए इसे अब जीने दो। उसकी आयु के 12 वर्ष अभी बाकी हैं। यमदूतों ने कहा कि अजामिल ने नारायण नारायण तो कहा है, किंतु वैकुंठवासी नारायण को नहीं पुकारा है, उसने अपने पुत्र नारायण को पुकारा है। विष्णु दूतों ने कहा कि इसके मुख से भगवान का नाम अनजाने ही निकल गया। अग्नि पर अनजाने पर पैर लग जाए तो भी जलन होती है, इसी प्रकार अनजाने में भी प्रभु का नाम ले लिया जाए तो कल्याण हो जाता है। भगवान का नाम अनजाने लेने पर भी इसका फल मिलता है। अजामिल ने नारायण शब्द से चाहे अपने पुत्र को पुकारा हो, किंतु इस बहाने भी भगवान के नाम का उच्चारण हो जाता है। बड़े बड़े महापुरुष भी जानते हैं कि संकेत से, परिहास से, तान से, अलाप से, किसी भी अवहेलना करने से भी यदि भगवान के नाम का उच्चारण हो जाए तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं।
जो मनुष्य गिरते समय पैर के फिसलने से, अंग भंग होने पर, ताप आदि के दाह पर कोई कष्ट हो जाए, चोट लगने पर, यानी किसी भी व्यवस्थावश भगवान के नाम का हरि हरि शब्द का उच्चारण करता है, वह नरक की यातना का पात्र नहीं होता है। गिर जाने पर चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, कितना भी लग जाए, तो हाय हाय नहीं करनी चाहिए, हरि हरि कहो। चूल्हे पर दूध उबलता है, दूध छलकने लग जाता है, तो हमारी माताएं हाय तौबा करने लग जाती हैं। हाय तौबा करने से क्या होगा? हरि हरि बोलो, क्योंकि हरि हरि बोलने पर उसे यज्ञ का फल मिलेगा। जो हम हवन में आहुति देते हैं उसका फल मिलेगा, क्योंकि अग्नि में आहुति कौन देता है? हाय हाय करने से आहुति नहीं होती है, हरि हरि करने से अग्नि में आहुति जाती है। ऐसा करने से अनजाने ही भगवान का स्मरण होगा और जप होगा। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि मृत आत्मा के पीछे हाय हाय अधिक करने से मृत आत्मा को कष्ट होता है, उसे दुख होता है। हरि हरि बोलने से उसका फल मृत आत्मा को मिलता है। विष्णु दूतों ने अजामिल को यमदूतों से छुटवा दिया था और उसका उद्धार हो गया। अब मृत्यु टल सकती है, अकाल मृत्यु टल सकती है, पर महामृत्यु नहीं टल सकती। अल्पायु के शेष होने पर पाप के कारण आने वाली अपमृत्यु को सत्कर्म टाल सकते हैं। अजामिल की अकाल मृत्यु टल गई थी। अजामिल बिछौने में सोया हुआ सब कुछ सुन रहा था, सब कुछ उसे अतिशय पश्चाताप हुआ। हृदय से प्रायश्चित करने के कारण उसके सारे पाप नष्ट हो गए। उसके बाद से वह सब कुछ छोड़ करके भगवत स्मरण में लग गया। पश्चाताप करने से तो अतिशय पापी के भी जीवन बदल जाते हैं, वह सुधर जाता है और उसी जीवन में मुक्ति पा लेता है। इसलिए किसी भी पापी का तिरस्कार मत करो, पाप का तिरस्कार करो। हृदय से पश्चाताप करने पर पाप जल जाते हैं, प्रायश्चित से मन की शुद्धि हो जाती है। उसके बाद से अजामिल नीरस भोजन करने लग गया। जिसका भोजन सरस होता है, जिसको जीव का स्वाद आ जाता है भोजन में, वो भजन नहीं कर सकता, और जो जीव का स्वाद नहीं लेता है वो भगवान का भजन कर सकता है। श्री कृष्ण के लिए जियो, भोजन श्री कृष्ण के लिए करो। अजामिल की बुद्धि अब त्रिगुणात्मिका प्रकृति से प्रेय होकर के भगवान के स्वरूप में स्थिर हो गई थी। उसे लेने के लिए विमान लेकर के भगवान विष्णु के पार्षद आए, और विशिष्ट ही विमान है। अजामिल सोचता है कि उसने वैसे तो अनेक पाप किए थे, फिर भी सदगति मिल गई। नाम से निष्ठा रखने का ही ये फल प्राप्त हो गया था। अजामिल ने नारायण नारायण का जप करके जीव और जीवन को पवित्र बना लिया। जीव को समझाने से अजामिल ने नारायण नारायण का जप करके जीव और जीवन को पवित्र बना लिया। जीव को समझाने से वह सुधरेगी। श्रीखंड मांगे तो उसे कड़वे नीम का रस दो, वह व्यर्थ का भाषण ही आदि करती है, निरर्थक बक बक करती रहती है, भगवान का नाम तो कभी लेती ही नहीं है। जीव को यदि नीम का कड़वा रस पिलाओगे तो उस पर राम का नाम बस जाएगा। भगवान की भक्ति करने वालों को इस लोक और परलोक दोनों में मान सम्मान प्राप्त होता है। भगवान का कीर्तन करने से अजामिल भगवत धाम में पहुंच गया। भगवान के नाम का सहारा लेकर के वह तर गया। अजा का अर्थ पहले माया बताया गया था, अब भगवान नाम का सहारा लेने पर अजा का अर्थ हो गया ब्रह्म। आज अजामिल अज ब्रह्म के साथ मिलकर के ब्रह्म रूप हो गया। आज जीवन और शिव एक हो गए। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब आप कल जो कथा सुनेंगे बहुत ही अच्छी कथा होगी। आप कथा को सुनते रहिए और भगवान के नाम का